हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। सो गाइस, डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हो रही है जनाब मैडम की फैमिली में। एंड ये लोग डे बाय डे रेगुलर वीडियोस डालना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं तो कंटेंट की फ़िलहाल कमी तो होगी नहीं, क्योंकि मैडम साहिबा को पर डे न्यू डिशेस बनाना, किचन में घूमना, किचन में घुस घुस करके हर चीज़ बना बना करके दिखाना, उसे शूट करना, देन फिर व्लॉग अपलोड करना, ये सब तो मैडम का फ़िलहाल अभी कंटेंट ही है। एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ एक टाइम पे, मतलब वो इफ़्तार के टाइम पे बनाती है वो अलग, उसके बाद सुबह सुबह मॉर्निंग में जो बनाती है वो अलग। तो काफ़ी सारे कंटेंट हैं मैडम एंड जनाब के पास में फ़िलहाल दिखाने के लिए, इसीलिए ये लोग अभी प्रॉपर व्लॉग लेकर के आएंगे एंड आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ एक चीज़ जो है, जो कि बिल्कुल भी मिस आउट नहीं होगी, वो है इनका झूठ। ये चीज़ ना तो चेंज होने वाली है इनके लाइफ में, ना सुधरने वाली है, कुछ भी नहीं होने वाला है। इनका झूठ चलते ही रहेगा। आप कितना भी कोशिश कर लो, वो ख़त्म होने वाला नहीं है। एंड एक्टिंग तो ऐसे करेंगे जैसे कि बाप रे, कोई पकड़ ही नहीं सकता कि अच्छा इतना अच्छा झूठ बोल रहे हैं, इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया जो मैं ये बात बोल रही हूँ, वो भी आपको आगे पता चलेगा। एंड आप अच्छे से सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, एंड फिर जा कर के अगर देखोगे, वैसे तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करती कि इनका व्लॉग कोई जा कर के देखे, लेकिन फिर भी इनके झूठ को पकड़ने के लिए अगर आप इनका व्लॉग जा कर के देखोगे तो आपको साफ समझ में आएगा कि कितने बड़े झूठे और मक्कार इंसान हैं ये लोग। तो आज मेरे इस पॉडकास्ट में इनके इसी झूठ के बारे में मैं बताना चाहूँगी। तो प्लीज़ पॉडकास्ट को लास्ट तक सुनिएगा। एंड अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पॉडकास्ट में आगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जनाब का जो लास्ट सेकंड व्लॉग था, अभी लास्ट वाला नहीं, उससे एक पहले के व्लॉग में जनाब ने दिखाया कि उनको बाहर से कुछ गिफ्ट आए हुए हैं। आई मीन टू से दुबई से जनाब को कुछ प्रेजेंट आया है, कुछ गिफ्ट आए हैं, कुछ पार्सल्स आए हैं, जिसके बारे में जनाब ने अपने व्लॉग में डिस्कस किया। एंड इस गिफ्ट पे, इस पार्सल पे कोई नेम नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मतलब सोचो कि एक तो इंडिया से नहीं, इंडिया के बाहर से आपको कोई कुछ भेज रहा है, ऊपर से उसमें कुछ नाम भी नहीं है। उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, देन फिर उसको अपने घर पे रखना, ये कहाँ की समझदारी है मुझे समझ में नहीं आता। वो भी एक इन्फ्लुएंसर के लिए। आई एम सॉरी कि मैं उसे एक इन्फ्लुएंसर बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे अधिकतर लोग ये कमेंट करते हैं कि उसे इन्फ्लुएंसर मत बोलो, वो उसे सेलिब्रिटी मत बोलो, वो उस लायक का है ही नहीं। तो चलो फिर हम उसको जनाब ही बोल लेते हैं कि जनाब, आप इस चीज़ पे ज़रा सा अगर दिमाग लगाते, ज़रा सा अगर सोचते कि मतलब जिस चीज़ पे नेम ही नहीं है, जिस चीज़ के बारे में मुझे पता ही नहीं कि उसके अंदर क्या है, ऊपर से वो किसने भेजा है, तो वो उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट कैसे कर लूँ। और एक्सेप्ट किया तो किया, उसे अपने घर के अंदर भी रख लिया, मतलब उसमें कुछ भी हो सकता है, जानलेवा चीज़ भी हो सकती है। एंड उस चीज़ को आप अपने घर पे रख रहे हो, आपके घर पे इतनी सारी फैमिलीज़ है, एक छोटा बच्चा है, तो मतलब ऊपर से सेलिब्रिटीज़ के लिए तो ये चीज़ ऑल कंपलसरी होती है ना, कि उन्हें कोई कुछ भी भेज देता है, उन्हें तो पर्टिकुलरली हमेशा कुछ ना कुछ मिलते ही रहता है। तो अगर उस पर नेम प्लेट रहेगा तो आपको पता रहेगा ना कि अच्छा ये कहाँ से आया है, किस पर्सन ने भेजा है। जब कुछ अता पता है ही नहीं, एंड वो भी इंडिया से बाहर से किसी ने भेजा है, वैसी चीज़ों को आप एक्सेप्ट करके घर पे रख रहे हो, ये कहाँ की इनकी समझदारी मुझे समझ नहीं आती। तो खैर, ये तो इन लोगों ने कर दी, ये तो किया ही किया। उसके बाद में जब उस चीज़ को व्लॉग में दिखाया कि उसके अंदर क्या था, वो कहाँ से आया था, उसके पीछे भी इतना बड़ा झूठ एंड इतना बड़ा ड्रामा। मतलब सोचो कि जब जनाब, ये चीज़ मैं क्लियरली कर देती हूँ कि जनाब जब उस चीज़ को खोल रहे थे, उस पार्सल को खोल रहे थे, उसके अंदर से एक ट्रॉफ़ी निकली जो कि दुबई से जनाब को भेजी गई थी, जिसमें लंबा चौड़ा लेटर लिखा हुआ था। उस ट्रॉफ़ी में अच्छा खासा जनाब के लिए बहुत कुछ लिखा हुआ था। एंड बेसिकली उसका मीनिंग यही था कि दुबई से जो इंसान
उस ट्रॉफ़ी को भेजा है जनाब के लिए, उसके लिए जनाब ही विनर है, उसके लिए जनाब ही आइडियल है। झलक का जो शो है वो जनाब से ही जाना जा रहा है। झलक का शो में जो स्टार था वो जनाब ही थे। ये सब कुछ उसमें जनाब के लिए कॉम्प्लीमेंट किया हुआ था। इस चीज़ को जनाब ने अपने व्लॉग में दिखाया। एंड एक बार जनाब पढ़ते हैं उस लाइन को, उस लेटर को, फिर जनाब किचन में लेकर के जाते हैं, फिर मैडम को पढ़वाते हैं। तो गाइस, लोग इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं, लोग इतने भी गंवार नहीं हैं कि आप एक ही चीज़ को बार बार रिपीट आपको करने की ज़रूरत पड़े। लोगों को इंग्लिश आती है, जनाब को पता है कि जनाब को नहीं आती, इसलिए जनाब जिस तरह से पढ़ रहे थे एंड मैडम जिस तरह से पढ़ रही थी, उस दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो ये तो आपका कोई रीडिंग कंपटीशन नहीं चल रहा था कि आप इस चीज़ को दिखा रहे थे कि देखो मैं कैसे पढ़ता हूँ एंड मैडम साहिबा कैसी पढ़ती है। एंड इसलिए भी नहीं कि लोगों को समझ नहीं आए इसलिए आप उस चीज़ को डबल बार दोहरा रहे हो। ये लोग दोहरा इसलिए रहे थे ताकि लोगों को पता चल जाए कि देखो कितने चाहने वाले हैं जनाब के। इंडिया के बाहर से भी लोग देख रहे हैं एंड इंडिया के बाहर से भी लोग को जो है वो जनाब को भेजते हैं गिफ्ट्स, ये वो हेन तेन फलाना ढिमकाना। तो जब जनाब आप पूरा रूल्स चेंज करके इंडिया से बाहर के लोगों से वोट्स की भीख मांग रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि वो लोग तो चैनल को देख ही रहे होंगे, वो लोग तो उस शो को देख ही रहे होंगे। तो ये सब तो खैर बात हो गई उस ट्रॉफ़ी की, उस गिफ्ट्स की एंड जनाब की नौटंकी की। मैं जिस बारे पे बात कर रही थी, जिस झूठ के बारे में, वो ये था कि जिस टाइम पे जनाब ने इस ट्रॉफ़ी को दिखाया अपने व्लॉग में एंड जिस तरह से उन्होंने एक्सप्रेशन दिए कि ओ माय गॉड, मैं ये आपके सामने ही ओपन कर रहा हूँ, इससे पहले तो मैंने देखा ही नहीं, पता नहीं इसके अंदर क्या होगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, मैं आपके सामने इस चीज़ को खोल रहा हूँ। वो पार्सल पहले ही खुल चुका था। आप जब इसके व्लॉग देखोगे एंड प्रीवियस क्लिप्स उठा करके देखोगे तो दिखेगा कि जनाब जब शूट कर रहे थे तो वो जो ट्रॉफ़ी हो पहले से पीछे में रखी हुई थी एंड जनाब ने प्रॉपर झूठ बोला कि मैं आपके सामने इस चीज़ को खोल रहा हूँ। एंड मैडम ने भी बखूबी साथ दिया कि ओ माय गॉड, हम लोग तो अभी देख रहे हैं, आपके सामने इस पार्सल को ओपन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अच्छा इसमें ये चीज़ें लिखी हुई है मेरे जनाब के बारे में। मतलब मैडम ने इंडस्ट्री छोड़ दिया, लेकिन मैडम का जो एक्टिंग का स्किल है, जो एक्टर वाला है क्वालिटी मैडम के अंदर, एक्ट्रेस वाला, वो गया नहीं है। मैडम अच्छी खासी एक्टिंग कर लेती है अभी भी। एंड जनाब तो खैर अभी इस लाइन में है ही, वो अलग बात है कि वो नल्ला निकम्मा टाइम टू टाइम इस एक्टिंग लाइन से निकल जाता है, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा था कि किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा कि सीरियसली में ये लोग इतना अच्छा एक्टिंग भी कर सकते हैं। मतलब ये लोग को खुद भी नहीं पता कि हम लोग एडिटिंग भी करने टाइम कम से कम क्लियरली से एडिटिंग करें ताकि लोग ये ना बोले कि हाँ ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अब कम से कम इनके अंधभक्तों को समझ में आ गया होगा कि ये लोग सच में झूठे हैं। इस तरह से झूठ बोलना, उसके बाद आप बोल तो दे रहे हो, कम से कम जब एडिटिंग कर रहे हो उस समय भी थोड़ा सा ध्यान रखा करो। तो वो सब भी ध्यान नहीं रखना, क्योंकि एफ़र्ट्स तो डालने नहीं है ना, बस दिल को दिल लगी ना लगे, दिल को दिल लगी ना लगे, यही चिपका देना है। एफ़र्ट्स नहीं डालने हैं एडिटिंग करने में, तो क्या ही पता चलेगा कि क्या झूठ बोला या फिर क्या दिख रहा है या फिर क्या छिप रहा है। तो यही था जनाब का मेन झूठ, जो कि उन्होंने अपने व्लॉग में बोला कि वो पार्सल पहले ही खुल चुका था, वो ट्रॉफ़ी पहले ही पीछे दिख रही थी जब जनाब व्लॉग शूट कर रहे थे। एंड इन्होंने इस बात को इतना बढ़ा चढ़ा करके झूठ बोला कि मैं आप लोगों के सामने खोल रहा हूँ, एंड बाद में ये चीज़ सामने आ ही गई। तो मैं इनका झूठ और इनकी नौटंकी तो खैर इनके व्लॉग में दिखी गई। आगे भी देखिएगा और भी काफ़ी सारे झूठ इनके सामने आ ही जाएंगे जैसे जैसे बाकी सब आ रहे हैं। तो चलिए, आज का पॉडकास्ट हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस यहीं पर एंड करती हूँ। बहुत जल्द मिलूँगी नए कंटेंट के साथ में, एक नए टॉपिक पे, एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। एंड अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।